महानगर पालिका चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी उत्तर भारतीय मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुट गई है। मुंबई में मनपा का चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है। हर पार्टी सक्रिय रूप से अपने आप को और मजबूत करने का प्रयास करने में लगी है। इस बार उत्तर भारतीय मतदाताओं पर दाव शिवसेना यूबीटी लगा रही है। उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र से उत्तर भारतीय चेहरा कहे जाने वाले दिनेश गुप्ता को उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज्य संगठक की जिम्मेदारी सौंप दी है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उत्तर भारतीय मतों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दिनेश गुप्ता के कंधों पर है। एक प्रेस वार्ता में दिनेश गुप्ता ने ये स्पष्ट किया कि जो जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे ने उनके कंधों पर दी है उसे वह 100% पूरा करने का प्रयास करेंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर लोगों के घरों घरों तक जाकर जनसंपर्क अभियान को और तेज करेंगे का काम करेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर असमंजस में पड़े उत्तर भारतीय और बिहारी मतदाताओं के लिए उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि असली शिवसेना उत्तर भारतीय और बिहारी मतदाताओं के खिलाफ नहीं है और न कभी हो सकती है। पिछले 25 वर्षों से उद्धव सेना का महापौर मनपा में है और आगे भी रहेगा, ये बात प्रेस वार्ता में दिनेश गुप्ता ने कही। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से शिवसेना के पक्ष संगठक उद्धव कदम, विभाग प्रमुख संतोष राणे, राज्य संगठक प्रदीप उपाध्याय, उप राज्य संगठक घनश्याम दुबे और शाखा 22 के समन्वयक महेश गुप्ता उपस्थित थे। या ठिकाणी सर्व पत्रकार बंधूंचं स्वागत आहे। आज आनंद आहे की दिवाळीचं औचित्य साधून तुम्ही सर्व मंडळी या ठिकाणी फराळ घेण्यासाठी आलेले आहात। या ठिकाणी उत्तर भारतीय समाजाला न्याय देण्याचं काम सन्माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी केलेलं आहे। सातत्याने गेली कित्येक वर्ष शिवसेनेचं काम दिनेश गुप्ताजी करतायत आणि आज देखील ते काम पुढे घेऊन चाललेले आहे। अशा कार्यक्रमाला आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय राज्याचे संघटक उद्धव कदमजी उपस्थित आहेत, उपाध्यायजी आहेत, माझे सहकारी उपस्थित आहेत आणि पत्रकार बंधूंनी दिवाळीला एकत्र यावं आणि एक चर्चा व्हावी उत्तर भारतीयांच्या बाबतीमध्ये। त्याबद्दल दिनेश गुप्तांनी आज तुम्हाला सगळ्यांना निमंत्रित केलेलं आहे आणि त्याचवेळी आम्हाला दोघांना देखील तिने आता निमंत्रित केलं। त्या निमंत्रणाला मान देऊन आम्ही या ठिकाणी आलो आहे। बाकी तुम्हाला काय विचारायचं तर आपण विचारा। सर्वांना दिवाळी निमित्त आपण सर्व पत्रकार बांधवांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। यापुढे आमच्या पक्षाची बाजू आपल्या मार्फत समाजात मांडली जावी, पक्षाची ध्येय धोरण योग्य पद्धतीने समाजापर्यंत पोहोचावीत ही अपेक्षा व्यक्त करतो। जय महाराष्ट्र। आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के मध्यवर्ती कार्यालय में उपस्थित पक्ष संगठक उद्धव कदम जी, विभाग प्रमुख संतोष राणे जी, राज्य संगठक प्रदीप उपाध्याय जी, उप राज्य संगठक घनश्याम दुबे जी, आज यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की तरफ से आप लोगों को दीपावली में ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो एजेंडा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप प्रेस मीडिया के जरिए मैं समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, उत्तर भारतीय समाज तक। इसलिए आज मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है और आप लोग के जो भी सवाल होंगे उसका 100% मैं सही जवाब दूंगा, ताकि मेरा जवाब हर कम से कम मुंबई के कोने कोने जाना चाहिए। भारत तो ठीक है, अभी आने वाले चुनाव के अंदर, महानगर पालिका के चुनाव तक हर लोगों के कान तक मेरी बात जानी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने कुछ प्रश्नों के आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक मेरा स्लोगन है जो मैंने आज बनाया है। उस स्लोगन को, इस स्लोगन का एक बहुत बड़ा मैसेज है। भारत के सारे उत्तर भारतीय करने लगे हैं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे से प्यार, और आने वाले महानगर पालिका आगामी चुनाव में सारे गद्दार होंगे तड़ी पर। ये मेरा इस बार स्लोगन है और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। क्योंकि क्या है,
मैं पिछले 31 साल से शिवसेना का कार्यकर्ता हूं, कट्टर समर्थक हूं। शिवसेना के अंदर 31 साल मुझे हो गए। पार्टियों में काफी लोग आए गए, पार्टी ने काफी लोगों को बड़ा बनाया। हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं जिनको शिवसेना ने बड़ा बनाया, माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने बड़ा बनाया। आज वो लोग अपने अपनी दुनिया में चर खा रहे, अपनी दुनिया जी रहे। आज उत्तर भारतीयों के साथ लोगों का ऐसा कहना है कि गलत होता है, मगर मैं भी एक उत्तर भारतीय हूं। आज मेरे साथ मेरे गुरु समझिए, मेरे बड़े भाई समझिए, उद्धव कदम जी, संतोष राणी जी, जिन्होंने कदम कदम पे मुझे सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया, कैसे काम करना, किस तरीके से काम करना। मेरे कंधे अंदर आके हमारे प्रदीप उपाध्याय जी है, घनश्याम दुबे जी है, ये मेरे साथ चल रहे हैं। तो आज मेरे कार्य को देखते हुए उद्धव साहब ने, जो शिवसेना पक्ष प्रमुख है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया मेरे कार्य को देखते हुए, उन्होंने मुझे आज संगठक बनाया शिवसेना का और मुझे कार्य करने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यह मौका मुझे अभी मिला है। मैं कार्य तो काफी सालों से कर रहा हूं, मगर मेरे कार्यों का मुझे एक रिजल्ट मिला। 4 दिन पहले मेरी नियुक्ति हुई है सामना पेपर के अंदर बाकायदा, और इस कार्य को मुझे नियुक्ति मिलने के बाद अब आने वाले कल में महानगर पालिका के चुनाव मेरी अहम भूमिका होगी। और उद्धव साहब ने मुझ पर विश्वास दिखाने का कारण यह है, मित्रों आपसे बताना चाहूंगा मेरे प्रेस मीडिया के जरिए, कि मैं एकनिष्ठ कार्यकर्ता हूं, कट्टर समर्थक हूं मातोश्री का, ठाकरे परिवार का। और ये चीज उद्धव साहब ने महसूस किया। जो मेरे सीनियर उन्होंने उनको बताया कि दिनेश का काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर इनको हम संगठन में एक कोई अच्छा मौका देते हैं, काम करने अच्छा पद देते हैं, तो 100% उत्तर भारतीयों का झुकाव हमारे तरफ है, बट 100% और हो जाएगा दिनेश गुप्ता के आने के बाद। इसलिए मुझे मौका उद्धव साहब ने दिया। जैसा कि उद्धव साहब आप जानते हैं कि शिवसेना 2 गुट में बट चुकी है, एक शिंदे गुट हो गई है, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे हो गई। तो आपने ही शिंदे गुट क्यों नहीं चुना और एक उद्धव बाला साहब ठाकरे को चुना? सबसे पहले आपको बता दें, शिंदे गुट को मैं शिवसेना मानता ही नहीं। शिवसेना कल भी एक थी, आज भी एक है, और आने वाले कल में एक ही शिवसेना रहेगी, और वो शिवसेना होगी उद्धव बाला साहब ठाकरे। सबसे अहम बात कि शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की है, उसमें पिछले 31 साल से काम कर रहा हूं। ये अभी जो शिवसेना नहीं बनी, जिन्होंने हमारे नाम को चुराया, जो भी किया मुझे नहीं मालूम, उससे मेरा मतलब नहीं है, मगर सारी दुनिया में बोलने का जरूरत नहीं है। सब लोग इस चीज को जानते हैं कि शिंदे गुट ने इस नाम को चुराया। जो अभी से चोरी कर रहे, तो उनके साथ में मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य सिक्योर कैसे होगा? और जिसको मैं आज 31 साल से जान रहा हूं, तो उनका काम करने का तरीका, उनकी शैली मुझे पता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे या मातोश्री से कैसे काम होता है, कैसे लोगों को न्याय मिलता है, कैसे उत्तर भारतीयों को सपोर्ट किया जाता है, कैसे उत्तर भारतीयों का आज राशन पानी, खाना पीना, आज फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों को किस तरीके से उनको संभाला जा रहा है, किस तरीके से आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे एक माँ बन के आज उत्तर भारतीयों को संभाल रही है। आज हम लोग यूपी से बम्बई आए, क्या लेकर आए थे, मगर आज हमारे यहाँ पे एक रूम होगा, एक झोपड़ा होगा, एक 1 BHK फ्लैट होगा, मगर आज हमारे गाँव में हमारा बंगला है। वो किसकी देन है? हमारी मेहनत है, और सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का है। तो इसके मुझे साथ समझ में आया कि आज शिवसेना जो हम लोग को इतने सालों से संभाल रही है, तो अगर मैं इनके साथ खड़ा हूं तो मैं अपने उत्तर भारतीयों को अच्छी तरह न्याय दिला पाऊंगा। इसलिए मैंने उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को चुना। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो हमारे सुप्रीमो का जो आदेश होगा, हम उस आदेश पे काम करेंगे। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने वो निर्णय लिया है, तो 100% वो जो निर्णय होगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। और उत्तर भारत में जो भी समस्या हुई थी, ऐसा कोई काम शिवसेना ने नहीं किया है। ऐसा कोई उत्तर भारतीय बता दे कि जिसको शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना ने किसी भी उत्तर भारतीय को परंतु को मारा, ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं। बाकी राज ठाकरे जी का जो भी उनका स्टैंड था, जो भी था, कुछ भी हो सकता है कि हर आदमी अपने पार्टी को आगे लाने के लिए कुछ स्टैंड करते हैं, जो भी होगा, बट उनके आने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इससे हमारे निर्णय से ज्यादा अच्छा निर्णय हमारे उद्धव साहब जानते हैं। कि उनको पता है कि राज ठाकरे जी को मनसे को साथ में लेने से हमारा क्या फायदा हो सकता है। और ये जो हुआ, बट ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में जब राज जी उद्धव जी से मिल रहे हैं, तो परिवर्तन जरूर आएगा। और ये मैं उद्धव जी की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहूंगा, मीडिया की तरफ से, कि अब उत्तर भारतीय को समस्या ना, कल तो शिवसेना से हुई भी नहीं थी,
और जो बीच में हुई थी मनसे को लेकर, मगर उद्धव साहब और राज साहब अगर एक हो रहे तो 100% इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। तो क्या है, ये दोनों भाई जो इकट्ठा हो रहे हैं ना, सिर्फ मराठी लोग एकत्र करने के लिए नहीं, मुंबई में महानगर पालिका का एक उस पर हमारा भगवा झंडा रहता था, हमारे महापौर है बराबर, कुछ गद्दारों की वजह से। देखिए एक चीज होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा मीडिया के द्वारा, जब अपने कुछ गद्दार लोग हमारे साथ रहने वाले जब हमसे गद्दारी करते हैं तो दो भाइयों को साथ आना बहुत जरूरी है। और वो दो भाइयों को साथ आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा महानगर पालिका हमारा हो या हमारा नेता हमारा कोई महापौर बन जाए, ऐसा नहीं है। आने वाले कल में जो लोगों को आज गुमराह किया जा रहा है, आज बीजेपी को लगता है ऐसा, बीजेपी को या एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के जो अपने आप को मुख्य नेता बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सारे उत्तर भारतीय बीजेपी और इनके बपोती है, इनके प्रॉपर्टी है। तो मैं अपने इस आज प्रेस मीडिया के जरिए में उनको एक संदेश देना चाहूंगा कि उत्तर भारतीय जो हम लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते और बीजेपी को लगता है कि हम उनकी प्रॉपर्टी है, तो ये चीज इस महानगर पालिका में मैं उनको गलत करके दिखाऊंगा। देखिए ऐसा है कि 31 साल की कड़ी तपस्या के बाद मुझे आज मौका मिला, ऐसा नहीं है, मौका मुझे पार्टी ने हमेशा दिया है। मैं अच्छा खासा पार्टी के लिए काम कर रहा था। हाँ इतना है कि इस बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया और पार्टी को ऐसा लगा कि दिनेश गुप्ता अच्छा काम कर रहे हैं तो आने वाले कल में अच्छा काम करेंगे। और मुझे उतारने का कारण एक ही है कि उत्तर भारतीय को न्याय मिलना चाहिए। आज उद्धव साहब जी अपना काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपने काम को डिवाइड किया हुआ है। कुछ काम हमारे उद्धव कदम जी को दिया गया है, कुछ काम संतोष राणे जी को दिया गया है, कुछ काम प्रदीप जी को दिया गया, कुछ घनश्याम जी को दिया, और मुझे भी कुछ काम दिया गया। हर लोगों को काम डिवाइड किया गया ताकि इस बार महानगर पालिका चुनाव में बहुमत हमारा आना चाहिए और महापौर हमारा बनना चाहिए। लास्ट में देखिए ऐसा है कि टिकट देने की जो बात है, अगर जो व्यक्ति कैपेबल होगा जिस वार्ड में, अगर वो कैपेबल है, उत्तर भारतीय मेरा है, तो 100% मैं मेरे सीनियर से गुजारिश करके उद्धव साहब जी से उनको टिकट देने की कोशिश करूंगा। अगर उत्तर भारतीय कैपेबल है और वो सीट हम निकाल सकते और उस सामाजिक स्तर पर अच्छा काम कर रहे तो उनको 100% टिकट दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे जो भी उत्तर भारतीय है जिनको हम साथ में जोड़ रहे हैं उनको लेके हम आगे काम करेंगे और उत्तर भारतीयों को किस तरह से शिवसेना कनेक्ट किया जाए, किस तरह से प्लानिंग की जाए, ये अभी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है। इसमें अच्छे लोगों का मैं उसमें अच्छे लोगों को चुनूंगा, उनकी लिस्ट तैयार करूंगा, वो लिस्ट लेके मैं मेरे सीनियर को दूंगा और वो लिस्ट हाथों से जाएगी। और मैं आप सबसे इस मीडिया के जरिए मैं वादा करता हूं कि मेरे काफी ज्यादा उत्तर भारतीयों को इस बार महानगर पालिका में टिकट देने की मैं कोशिश करवाऊंगा।